आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। ये हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है ड्रेनेज। देखा जाए, देखिए इस चैप्टर में ना थोड़ा बहुत आपको वो लिंक देखने को मिलेगा जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली आपने हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय के अलग अलग प्रकार के माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। वो थोड़ा बहुत आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब कि ये चैप्टर हमारा डायरेक्ट लिंक किससे किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 से लिंक किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा ड्रेनेज बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ड्रेनेज का मतलब होता क्या है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा इसी के ऊपर है। चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रेनेज का मतलब ही समझ लेते हैं। ड्रेनेज का मतलब है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। मतलब कि एक एरिया का जो रिवर सिस्टम है, मतलब कि कोई एक जगह है और वहाँ पे नदी का क्या सिस्टम है, नदी का क्या सिस्टम का मतलब है कि नदी किस तरीके से वहाँ से बह रही है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ड्रेनेज का मतलब रिवर होता है। बस आप इतना भी कहेंगे चलेगा। मतलब कि ड्रेनेज का मतलब, अच्छा कई बार ना हम लोग ड्रेनेज का मतलब नाली समझ लेते हैं, नाला नहीं, वो अलग चीज़ है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो ड्रेनेज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह पर, वहाँ पे यदि नदी है तो नदी का क्या सिस्टम है। नदी का सिस्टम का मतलब कि नदी पतला है, नदी फैला हुआ है, नदी का बहाव बहुत तेज है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। कोई दिक्कत इसमें? जैसे हमारे पटना में यहाँ पे जो दीघा है, दीघा में जो गंगा जी पास होती हैं, तो वो कैसा है, एक्चुअली वो बहुत फैली हुई हैं। इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चल, तो वही होता है ड्रेनेज का मतलब कि एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह पर रिवर का क्या सिस्टम है। रिवर का क्या सिस्टम का मतलब है कि नदी पतला है, चौला है, तो उसका बहाव तेज है, धीमा है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, ड्रेनेज बेसिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मतलब है कि एक सिंगल रिवर, यानी कि एक सिंगल नदी, एक सिंगल रिवर या फिर एक सिंगल नदी कितने दूर तक के एरिया को
आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने हिमालयन रिवर सिस्टम का सबसे पहला रिवर सिस्टम, द इंदस रिवर सिस्टम। हालांकि 3 होता है, आपको मालूम है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इंदस वाला। देखते हैं क्या है। द इंदस रिवर अराइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। देखिए, ये जो हमारा इंदस रिवर है ना, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत। और तिब्बत कहाँ पे पड़ती है? सॉरी, कहाँ पे पड़ता है? चाइना में पड़ता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तिब्बत जो है ना हमारा पड़ता है चाइना में, लेकिन वहाँ से हमारा जो ये रिवर है वहाँ से बाहर निकलती है और चाइना से होते हुए पानी हमारे इंडिया में घुसती है। ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे इस बात को, तिब्बत को ना बेसिकली तिब्बत को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मिनी इंडिया हमारा तिब्बत कहा जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि तिब्बत में ना अक्सर लोग आपको उस कल्चर के देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे कल्चर इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि तिब्बत और इंडिया हमारा लगभग सामने सटा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से जाके तिब्बत में रहते हैं, तिब्बत पे रहते हैं, और वहाँ पे जाके वो लोग बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे अपना रोजगार ये सब कर रहे हैं। जैसे कोई भी बहुत सारे लोग हमारे ना यहाँ से तिब्बत घूमने के लिए जाते हैं, और तिब्बत बेसिकली पहाड़ी इलाका है, थोड़ा बहुत बर्फीला इलाका है, तो वहाँ पे लोग एक तरीके से वेकेशन पे भी जाते हैं। तो बेसिकली इंदस रिवर हमारा अराइज होता है तिब्बत से, जो कि चाइना में पड़ता है, और तिब्बत से निकलते हुए ये नदी हमारा इंडिया में एंटर करती है। ठीक है। और इंडिया से होते हुए ये नदी फिर कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है। सोच लो। ठीक है। यानी कि तिब्बत से होते हुए ये नदी हमारा जम्मू कश्मीर जाती है, और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये हमारा नदी पाकिस्तान चल जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा बेसिकली लेक मानसरोवर है, वहीं के आसपास से हमारा ये हालांकि तिब्बत के आसपास ही हमारा मानसरोवर लेक पड़ता है, और तिब्बत हमारा इंडिया जो ज़्यादा दूर है नहीं, बिल्कुल सटा हुआ है। तो बेसिकली मानसरोवर हमारा कौन सा वर्ड लग रहा है आपको? हिंदी वर्ड लग रहा है। तो ये हमारा इंडिया में है। बेसिकली इंडिया और तिब्बत जो है ना, तिब्बत का कौन सा है? तिब्बत हमारा किस में है? चाइना में है। तो चाइना का तिब्बत और इंडिया बेसिकली दोनों सटा हुआ है, और वहीं भी हमारा एक लेक है मानसरोवर, वहीं से हमारा इंदस रिवर निकलती है। तो चाइना से होते हुए चाइना के तिब्बत से होते हुए इंडिया आती है, इंडिया से फिर वो हमारा पाकिस्तान चल जाती है। आगे, इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमारा क्या हो गया? एक स्टेट हो गया, और इस स्टेट में हमारा एक जिला है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है लद्दाख। नाम बहुत सुने हम लोग। तो लद्दाख में हमारा एंटर करती है इंदस रिवर। ठीक है। और लद्दाख से फिर बाहर निकलते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए नीचे की ओर से हमारा पाकिस्तान चल जाती है वो। ठीक है। आगे, सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द जस्कार, द न्यूब्रा, द श्योक एंड द हुंजा ज्वाइंट्स इंदस रिवर इन द कश्मीर रीजन। यानी कि हमारे इंदस रिवर में जाके छोटे मोटे अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूटरी क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। और जब ये अलग अलग प्रकार का ट्रिब्यूटरी इंदस रिवर में मिलेगा तो हमारा इंदस रिवर और क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जस्कार हो गया, न्योब्रा हो गया, श्योक हो गया, हुंजा हो गया, ये सब ऐसे ट्रिब्यूटरी हैं छोटे मोटे जो कि इंदस रिवर में जाके मिल जाते हैं। तो हमारा इंदस रिवर का साइज थोड़ा सा और बढ़ जाता है, वो और चौड़ा हो जाता है, कश्मीर में जाके सब मिलता है। ठीक है। आगे, द इंदस रिवर फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। मतलब कि आप जम्मू एंड कश्मीर के वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो बल्तिस्तान और गिलगिट हमको देखने को मिलता है। वहाँ पे यानी कि वहाँ से होते हुए ये हमारा इंदस रिवर बहती है, और वहाँ पे बेसिकली ने माउंटेन के ऊपर बहती है। माउंटेन का मतलब यहाँ पे आप एक जगह देख सकते हैं, एटॉक लिखा हुआ है। एटॉक हमारा जगह है, माउंटेन वाला एरिया है बेसिकली, वहाँ से हमारा इंदस रिवर और आगे बढ़ती है। मतलब कि हमारा इंदस रिवर बल्तिस्तान और गिलगिट में भी टच करता है। ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड में पड़ता है। उसके बाद फिर द सतलज, द बीज, द रवि, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंदस रिवर नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। मतलब कि ये सब जो आप नदी देख रहे हैं, जैसे द सतलज हो गया, बीज हो गया, रवि हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सब का सब जो है ना इंदस रिवर को क्या करता है? ज्वाइन करता है। और कहाँ पे ज्वाइन करता है?
मिठानकोट, और मिठानकोट कहाँ पे पड़ता है हमारा, पाकिस्तान में पड़ता है। तो इन जगह पे ये सारे के सारे नदी हमारे इंडस रिवर में मिल जाते हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान में जब हमारा इंडस रिवर इंटर करता है उसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें और छोटे मोटे नदी हमारे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, आगे द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज 2900 किलोमीटर। इंडस रिवर का टोटल जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, मतलब कि आप बोल सकते हो 3000 के आसपास। ठीक है, और क्यों ना हो भाई, क्योंकि तिब्बत से निकलती है, लद्दाख जाती है, लद्दाख से जम्मू कश्मीर का से होते हुए हमारा फिर वो पाकिस्तान जाती है, सोचिए, और पाकिस्तान में भी आगे बढ़ जाता होगा, है ना। फिर ये जाके हमारा पूरा का पूरा 2900 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। इसके बाद द इंडस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए हमारे इस पृथ्वी पे ना बहुत सारे लंबे लंबे नदियाँ हैं, उस बहुत सारे लंबे नदियों में से हमारा एक लंबा नदी इंडस भी है। ठीक है, आगे इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। मतलब ये हो गया कि इंडस, अच्छा यहाँ पे आप वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया बेसिन। क्या यहाँ पे आपको बेसिन जब वर्ड आ गया तो क्या कंफ्यूज होना है? नहीं, बेसिन का सिंपल आप क्या मतलब समझो, रिवर का बात कर रहा है बस। ठीक है, तो बस बेसिकली हमारा रिवर का ही बात कर रहा है। तो इंडस रिवर हमारा जो है ना इंडिया में किन किन स्टेट से होकर गुजरता है? पहला तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे आ जाओ आप हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आप आ जाओ पंजाब, और पंजाब के बाद ये हमारा डाइवर्ट हो जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे आगे। अच्छा यहाँ पे ना आपको एक बात बताते हैं, इंडस रिवर का बहुत ही कम हिस्सा इंडिया में टच करता है, इसका मेजर हिस्सा पाकिस्तान में है। इंडिया में हमारा मात्र 3 स्टेट को टच कर रहा है, लेकिन इसका सारा का सारा हिस्सा फिर कहाँ गया? पाकिस्तान चला गया। ज़्यादा इसका लंबाई जो है ना आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को नहीं मिलता। हालांकि इंडिया में 3 स्टेट को टच करता है बस, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द रिवर सिस्टम। देखो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, किसको लेकर? इंडस रिवर को लेकर। 1960 का बात हो रहा है, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, तो उस समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, किस नदी को लेकर? इंडस नदी को लेकर। और उस समझौते में ये निकला कि इंडिया इंडस रिवर का मात्र 20% पानी ही इस्तेमाल कर पाएगा। और हम लोग क्यों मान गए मालूम है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा नदी है, बहुत सारा नदी है कि हाँ भाई जाओ तुम इसको लेके चल जाओ, क्या कर लोगे लेके जाके, है ना। पाकिस्तान के पास मेजर नदी के तौर पे एक यही नदी है। हालांकि उसके पास छोटा मोटा नदी होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक पहाड़ी इलाका है ना, तो उसके पास अपना नदी होगा, लेकिन उसके पास जो एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो हमारा इंडस नदी ही है। तो ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी के तहत ये हुआ, यानी कि समझौता हुआ 1960 में। उस समझौते के अकॉर्डिंग ये बात निकाला गया कि इंडिया मात्र उसका 20% पानी ही इस्तेमाल करेगा और 80% पानी हमारा पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है, हम लोगों ने कह दिया ठीक है लेके चल जाओ। ठीक है, आगे दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और इस पानी का ये जो 20% पानी है, ये 20% पानी हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। ठीक है, हालांकि इस बात को आप याद रखिएगा कि इंडस रिवर जो है ना हमारा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चल जाती है, लेकिन पंजाब से हम लोगों ने इसको हरियाणा और राजस्थान की तरफ भी डाइवर्ट किया है अपने पानी को इस्तेमाल करने के लिए। भाई जब 20% आपने इजाज़त दिया तो क्या 20% भी हम अपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करेंगे ना। तो इसको हम लोग राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में खेतों में बेसिकली सिंचाई करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का इंडस रिवर वाला टॉपिक खत्म होता है। बड़ा आसान था। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नदी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।